हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर रहा हूं डिस्टिलेशन कॉलम का छठा प्रश्न। दोस्तों, डिस्टिलेशन जो है उसका जो नेक्स्ट प्रश्न जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि टाइप्स ऑफ एजोट्रोप। एजोट्रोप्स के कितने टाइप होते हैं। आप जानते हो एजोट्रोप क्या होते हैं। एजोट्रोप होते हैं जो जिनके कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होती हैं, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट या कांस्टेंट होते हैं। जिन मिक्सचरों के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कांस्टेंट होते हैं, या जिन लिक्विड मिक्सचरों का जो है ड्यू पॉइंट जो है वो कांस्टेंट है, या जिन लिक्विड मिक्सचरों का बबल पॉइंट भी कांस्टेंट है, तो उसे हम एजोट्रोप कहेंगे। एजोट्रोप जो मिक्सचर होता है वो साथ साथ कंडेंस होते हैं और साथ साथ वेपराइज भी होते हैं। उनमें सेपरेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। सिंपल डिस्टिलेशन से उनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता। तो वहीं आज समझेंगे कि जो एजोट्रोप होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो एजोट्रोप होता है वो होता है पॉजिटिव एजोट्रोप। पॉजिटिव एजोट्रोप क्या होता है दोस्तों। इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजोट्रोप इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एनी इट्स कॉन्स्टिट्यूंट नोन एज पॉजिटिव एजोट्रोप। हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक हमारा जो है इथेनॉल है और दूसरा हमारा वाटर है। तो हमारा एथेनॉल और वाटर दो दो कंपोनेंट हैं, और इसमें ये कह रहा है कि अगर इनका जो एथेनॉल और वाटर का जो एजोट्रोप मिक्सचर है, अगर वो जो है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों वाटर के और एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। क्या होता है दोस्तों, कम होता है, लेस देन होता है, कम होता है, तो उसे हम पॉजिटिव एजोट्रोप कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट 78.4 है, लेकिन इनका जो एजोट्रोप है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है दोस्तों, 78.2। इसका 78.4, लेकिन इन दोनों का जो एजोट्रोप बनेगा उसका है 78.2। तो वही कह रहा है कि जहाँ पे जो है जिन कंस्टिट्यूशन में जो हमारे कंपोनेंट हैं लिक्विड मिक्सचर है, अगर उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके एजोट्रोप के बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव एजोट्रोप। पॉजिटिव एजोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा जो दो कंपोनेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट से कम ही होगा। यहाँ पे पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, एथेनॉल जो 78.4 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, लेकिन इनका एजोट्रोप जो है 78.2 पे हो रहा है, जो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। जब बॉइलिंग दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा तो उसे कहेंगे पॉजिटिव एजोट्रोप। इसी का अगर हम उल्टा कर दें तो उसे हम कहेंगे निगेटिव एजोट्रोप। निगेटिव एजोट्रोप में क्या होगा दोस्तों, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी एजोट्रोप इज मोर देन, यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे बस मोर देन आ जाएगा, मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एनी इट्स कंस्टिट्यूएंट नोन एज निगेटिव। यानी कि इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो दो कंपोनेंट हैं लिक्विड मिक्सचर हैं, जैसे हम ले लिए एग्जांपल HCl का और पानी का। कोई हमारा HCl है और पानी है, और उन दोनों का जो एजोट्रोप है वो कितने डिग्री पे बन रहा है दोस्तों, 110 डिग्री पे। यानी कि 110 डिग्री पे हमारा जो HCl और पानी है, HCl लेकिन कितना होना चाहिए दोस्तों, 20.2%, और पानी कितना होना चाहिए, 78.8%। अगर इन दोनों का लिक्विड मिक्सचर है उनको अगर 110 डिग्री पे आप हीटअप करोगे तो वो एजोट्रोप मिक्सचर बना लेंगे। तो इनका जो है HCl और वाटर का जो एजोट्रोप बनेगा वो 110 डिग्री पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि इनका एजोट्रोप जो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है। जैसे पानी की बॉइलिंग पॉइंट 100 है और HCl की बॉइलिंग पॉइंट -84 डिग्री है, -84 डिग्री अगर मिल जाएगा तो ये बॉयल हो जाएगा HCl। तो जहाँ पे दोनों कंपोनेंट A+B यानी कि वाटर और HCl की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, एजोट्रोप के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो उस कंडीशन में एजोट्रोप जो कहलाएगा वो कहलाएगा दोस्तों निगेटिव एजोट्रोप। यानी कि निगेटिव एजोट्रोप की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो जो लिक्विड मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट हैं, चाहे वाटर हो चाहे HCl हो, उनकी बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होनी चाहिए, तो वो निगेटिव एजोट्रोप कहलाएगा। तीसरा है हेट्रोजेनियस एजोट्रोप। हेट्रोजीनियस
एजोट्रोप क्या होता है दोस्तों, इफ द कंस्टिट्यूएंट आर नॉट कंप्लीटली मिसिबल दिस टाइप ऑफ एजोट्रोप कॉल्ड हेट्रोजीनियस एजोट्रोप। दोस्तों मिसिबल और इमिसिबल ये क्या होते हैं, आपने सोल्यूबल का नाम सुना होगा दोस्तों। तो सोल्यूबल क्या होता है कि कोई सॉलिड किसी लिक्विड में अगर घुल जा रहा है तो उसे सोल्यूबल कहते हैं। लेकिन मिसिबल का मतलब कि लिक्विड का लिक्विड में घुल जाना मिसिबल कहलाएगा। सोल्यूबल और मिसिबल में बस यही फ़र्क है कि सोल्यूबल हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घुलाते हैं तो उसे सोल्यूबल कहेंगे। जैसे नमक है, नमक पानी में सोल्यूबल है, लेकिन एल्कोहल और पानी दोनों उसे सोल्यूबल नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, मिसिबल कहेंगे, क्योंकि दोनों पानी है, दोनों लिक्विड फेज में है। जो एल्कोहल और वाटर दोनों लिक्विड फेज में, यानी कि लिक्विड जब सोल्यूबल होंगे तो उसे मिसिबल कहेंगे, और सॉलिड में लिक्विड जब सोल्यूबल होगा तो उसे सोल्यूबल ही कहेंगे। तो यही है कि जिन ये कह रहा है कि हेट्रोजीनियस एजोट्रोप वो एजोट्रोप है जिसमें हमारा जो एजोट्रोप है वो पूरी तरह से क्या है दोस्तों, मिसिबल नहीं है, नॉट कंप्लीटली मिसिबल। यानी कि जो एजोट्रोप है, जो बनाया हुआ एजोट्रोप है लिक्विड मिक्सचर का, वो पूरी तरह से एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से घुलनशील नहीं है, मिसिबल नहीं है, यानी कि सोल्यूबल नहीं है। जैसे एसीटोन और मेथेनॉल, एसीटोन और मेथेनॉल का जो एजोट्रोप मिक्सचर है वो एक दूसरे में क्या है दोस्तों, सोल्यूबल नहीं है या मिसिबल नहीं है, उसे मिसिबल नहीं है कहेंगे। और होमोजेनियस का मतलब कि जो एजोट्रोप है, एजोट्रोप मिक्सचर है, वो एक जो मिक्सचर है एजोट्रोप मिक्सचर वो एक दूसरे से पूरी तरह से अच्छे से घुल गए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से पूरी हाईली अटैच्ड हैं। जैसे एथेनॉल और वाटर, एथेनॉल और वाटर में दोस्तों इन दोनों का जो एजोट्रोप बनता है एथेनॉल और वाटर का, वो पूरा हाईली जो है मिसिबल होता है, एक दूसरे से घुले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जहाँ पे एजोट्रोप एक दूसरे से मिसिबल नहीं है उन्हें हम कहेंगे हेट्रोजीनियस, और जहाँ पे लिक्विड मिक्सचर एक दूसरे से मिसिबल है तो उसे कहेंगे हमारा होमोजीनियस एजोट्रोप। बेसिकली ये 4 टाइप का एजोट्रोप पाया जाता है जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। आई होप टाइप ऑफ एजोट्रोप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।